प्यारे बच्चों, आज हम अभाज्य संख्याओं के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। आज हम जानेंगे कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं और आज हम ये भी जानेंगे कि अभाज्य संख्याएं कैसे ज्ञात की जाती हैं। तो तैयार हो जाइए दो संख्याओं के बीच की अभाज्य संख्याओं को ज्ञात करने की विधि के बारे में पूरी जानकारी लेने के लिए। बच्चों, अभाज्य संख्याओं को इंग्लिश में हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। ऐसी संख्याएं जो केवल एक से तथा स्वयं से विभाजित होती हैं उन्हें हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 आदि। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। और अगर हम बात करें सम संख्याओं की, तो जितनी भी सम संख्याएं हैं वो सभी 2 से पूर्णतः विभाजित होती हैं। इसीलिए सभी सम संख्याएं भाज्य संख्याओं में आती हैं, सिर्फ 2 को छोड़कर। 2 ही एक ऐसी संख्या है जो सम होने के साथ साथ अभाज्य भी होती है। अब हम जानते हैं अभाज्य संख्या ज्ञात करने की विधि। प्यारे बच्चों, जैसे कि हमें 1 से लेकर 50 तक की अभाज्य संख्या ज्ञात करनी हो तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, आज हम इस विधि में यही सीखेंगे। 1 से 50 तक की संख्या ज्ञात करने के लिए हम 1 से 50 तक की सभी संख्याएं लिख लेते हैं। लिखने के बाद 1 को हम काट देते हैं, क्योंकि 1 ना तो भाज्य में होता है और ना ही अभाज्य होता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। 2 को हम सर्कल में बंद कर लेते हैं। अब जितनी भी संख्याएं 2 से विभाजित होंगी वो सभी भाज्य हो जाएंगी, इसीलिए हम उन सबको काट देते हैं। 2 से विभाजित होने वाला 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50। तो प्यारे बच्चों, हमने 2 से विभाजित होने वाली सभी संख्याओं को काट दिया। अब अगली अभाज्य संख्या है 3। अब जितनी भी संख्याएं 3 से विभाजित होंगी वो सभी भाज्य हो जाएंगी, इसीलिए अब हम उनको भी काट देंगे, क्योंकि हमें सिर्फ अभाज्य संख्याओं को ही लेना है। 3 से विभाजित होने वाली अगली संख्या होगी 6, उससे अगली होगी 9, उससे अगली होगी 12, और उससे अगली होगी 15, उससे अगली होगी 18, फिर होगी 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48। तो प्यारे बच्चों, हमने 3 से विभाजित होने वाली सभी संख्याओं को काट दिया। अब अगली संख्या हम लेते हैं जो कि अभाज्य है, वो है 5। अब 5 से विभाजित होने वाली सभी संख्याओं को हम काट देंगे, क्योंकि जो 5 से विभाजित हो जाएंगी वो भाज्य हो जाएंगी। तो 5 से विभाजित होने वाली संख्या होंगी 5, 10, 15, 20, 25। जो मिल रहा है वो काटना है, जो पहले कट चुका है वो तो काटा ही जा चुका है। 25 के बाद अगली होगी 30, फिर अगली होगी 35, 40, 45, 50। अब आप सोच रहे होंगे कि हमें कहाँ तक की संख्याओं को काटना है। तो बेटा, बहुत सिंपल सा तरीका है। आपको ध्यान रखना है कि जो सबसे बड़ी संख्या होती है उसके वर्गमूल के बराबर की जो संख्या होती हैं उनसे विभाजित होने वाली सभी संख्याओं को हमें काटना होता है। जैसे कि हम यहाँ पर 50 तक की अभाज्य संख्या देख रहे हैं, तो 50 का वर्गमूल 7.07 होता है। तो हमें 7 से विभाजित होने वाली सभी संख्याओं को काटना होगा। अभी हमने केवल 5 से विभाजित होने वाली संख्याओं को काटा है। अगली अभाज्य संख्या है 7, इसको हम सर्कल में बंद करेंगे और 7 से जो भी संख्याएं विभाजित हो रही होंगी उनको हम काट देंगे। 7 से विभाजित होने वाली अगली संख्या होगी 14, उससे अगली होगी 21, उससे अगली होगी 28, इसके बाद अगली होगी 35, उससे अगली हो जाएगी 42, और फिर उससे अगली हो जाएगी 49। तो 7 से विभाजित होने वाली हमें सिर्फ एक ही संख्या मिली
जो संख्याएं स से व्यक्त हो रही थी वो पहले ही काटी जा चुकी थी। जैसा कि हमने कहा कि जिस संख्या तक की हमें अभाज्य संख्या निकालनी होती हैं सिर्फ उसके वर्गमूल तक की संख्याओं से ही काटना होता है। उसका कारण ये है कि अगर हम इससे अगली संख्या को लेंगे तो वो अपना प्रभाव डालना बंद कर देगी, यानी कि वो इनमें से किसी भी संख्याओं को नहीं काट पाएगी। आप चाहें तो कोशिश करके देख सकते हैं, जैसे कि अगली अभाज्य संख्या है हमारी 11, क्योंकि बाद बाकी और सब कट चुकी हैं। तो अगली अभाज्य संख्या हमारी 11 है। 11 से जब हम इनको काटना शुरू करेंगे तो 11 से व्यक्त होने वाली अगली संख्या होगी हमारी 22, उससे अगली होगी 33, फिर 44 और उससे अगली होगी 55। तो आपने देखा कि 11 ने किसी भी संख्या को नहीं काटा। इसका मतलब है कि अब आगे की कोई भी संख्या नहीं काट पाएगी। तो जो भी बड़ी संख्या होती है केवल उसके वर्गमूल तक की संख्याओं से ही हमें संख्याएं जो विभाजित होती हैं उनको काटना होता है। अब जो संख्याएं बची हैं वो सभी हमारी अभाज्य संख्याएं होंगी, तो उन सभी को हम सर्कल में बंद कर देंगे और फिर हम इनकी काउंटिंग करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि 1 से लेके 50 तक की अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं। तो जल्दी से इनको सर्कल में बंद करें और फिर इनको गिनना स्टार्ट करें। चलिए प्यारे बच्चों, गिनना प्रारंभ करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर 25 तक की कोई अभाज्य संख्या आपसे पूछता है तो उनकी संख्या होगी 9, जैसा कि अभी आप काउंट करने पर देखा। अगर 50 तक की देखनी है तो 9 हुआ है यहाँ तक, 10 11 12 13 14 15। तो 50 तक की अभाज्य संख्या हो गई 15। इसी तरह से अगर हम 100 तक की अभाज्य संख्याएं देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं। 1 से लेके 100 तक की संख्या लिखेंगे। 100 का वर्गमूल होता है 10, तो 10 तक जितनी भी संख्या विभाजित होंगी उनको सेम प्रोसेस इसी से कट करना है, जो बचेंगी उनको गिन लेना है। तो प्यारे बच्चों, आज आपने जाना अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं और अभाज्य संख्याओं को ज्ञात करने की विधि। तो आपने देखा कि 1 से लेके 25 तक अभाज्य संख्याएं 9 आती हैं, 1 से 50 तक अभाज्य संख्याएं 15 होती हैं और 1 से लेके 100 तक अभाज्य संख्याएं गिनने पर 25 आती हैं। 1 ना तो भाज्य होता है ना ही अभाज्य होता है। 2 एक ऐसी सम संख्या है जो सम होने के साथ साथ अभाज्य होती है। बाद बाकी सभी सम संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। उम्मीद करते हैं कि आज की जो जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। तो बेटा मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में और भी ढेर सारी जानकारी लेकर। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।